रहने दो। तो सभी बच्चों, सभी भाई बहनों कैसे हो? तो आप सभी बच्चों से हमारा एक प्रार्थना है कि अपने माता पिता की सदा सेवा कीजिए। पता नहीं ये मौका आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा सेवा करने का, ना? कहते हैं ना, माता पिता की सेवा करने का मौका बहुत तकदीर वालों को मिलता है, बहुत किस्मत वालों को मिलता है कि माता पिता की सेवा करे। पत्थर तो हर कोई पूछता है, पत्थर तो अंधा भी पूछता है, हर कोई पूछता है। जो माँ बाप के पूछता है ना, असल में वही सबसे बड़ा महान होता है। कहते हैं ना, माँ बाप के चरणों में ही भगवान बसे रहते हैं। जो माँ बाप के सेवा करता है, उसका पूजन करता है, भगवान उसे मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ता। खुद हुआ करके भगवान खुद मंदिर से उठ के आते हैं और तुम्हें प्रणाम करते हैं। सभी बच्चों से हमारा ये प्रार्थना है कि अपने माता पिता की सदा सेवा करना, सदा सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना। क्योंकि अगर ये मौका आए माता पिता की सेवा करने के, तो पीछे मुख मत मोड़ना, उनके डट के उनका सामना करना, उनका सेवा करना। ये धन दौलत पैसा क्या है? आज है कल नहीं है। आज तुम्हारे पास पैसा है, तुम सोच रहे हो कि मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ। क्या माँ बाप को खरीद सकते हो? माँ बाप का प्यार खरीद सकते हो? नहीं। इसलिए तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा हो, ये तुम्हारे माँ बाप खुशी नहीं है, तुम अपने माँ बाप की सेवा किए ही नहीं, माँ बाप को खुश रखे ही नहीं, तो लाख पैसा वाले हो, तुम्हारा पैसा ही बेकार है। क्योंकि जब तुम छोटे से रहते हो ना, तो उस माँ ने कुछ पैसा वैसा समझती नहीं, उस पिता ने कुछ समझता नहीं पैसा। जितना कमाते हैं माता पिता, उतना अपने बच्चों में खर्चा कर देते हैं, लगा देते हैं। मैं जरा सोचो, आज माता पिता बचाए होते पैसा तो वो भी कितना पैसा वाला हो जाते अपने माँ, लेकिन माँ बाप बचा के नहीं रखते, अपने बच्चों के लिए लगा देते। और जब बच्चे को वक्त आए ना, तो इसे ही माँ बाप से पीछे मुख नहीं मोड़ना चाहिए, उन्हें डट के सामना करना चाहिए। तुम बचा के रखो या न रखो, पर अगर माँ बाप के पीछे लगा दे रहे हो, सेवा कर रहे हो, तो सबसे बड़ा धनवान तुम ही हो। ऐसा नहीं है कि हम माँ बाप पे 1 रुपया नहीं लगाएंगे। माँ बाप की सेवा करना तुम्हारा धर्म है। तुम जीवन क्या, आजकल इंसान जीता कितना है? 60, 70, 80 तक हद हो जाते हैं। रख के क्या करोगे? सब यहीं छूट के जाना है। कहते कोठी बंगला अटारी सब यहीं छूटना है, कुछ भी साथ नहीं जाना है। कहते जो हमारा शरीर है ना, ये शरीर भी साथ नहीं जाएगा, सांस चला जाएगा, दमड़ी भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, एक दमड़ी नहीं जाएगी। तुम चाहो ना कि हम पैसा वाला बन जाओ, कोठी बंगला खरीद लो ना, सब यहीं छूटना है। जाता क्या है पता है? कर्म जाता है, कर्म। जो कर्म किए हो ना, वही तुम्हारा साथ जाता है, कुछ भी नहीं जाता। एक कौड़ी भी लोग जाते नहीं, बस सांस चला जाता है, शरीर पे पिछड़ा है, यही छूटा रह जाता है। इसलिए कहते ना, बच्चों के लिए मैं कह रही हूँ, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएगा वो पाएगा, तेरा दिया तेरे आगे आएगा, तेरा दिया तेरे आगे आएगा। फल कर्मों का देख रे बबुआ, जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएगा वो पाएगा। कहते हैं ना, कुछ बच्चों के लोग के ना, जो गुरु होती हैं ना, गुरु माँ होती है, तो माँ जो है ना, वो तो गलत ज्ञान दे देती है, बहुओं को दे देती हैं गलत ज्ञान, अपने बेटियों को गलत ज्ञान दे देती हैं।
तो वही ज्ञान, गलत ज्ञान ना उनको पाप के रास्ते से ले जाता है। इसीलिए जो बोएगा ना वही पाएगा। बोया पेड़ बबूर के रे बबुआ, आम कहाँ से पैबा रे बबुआ, आम कहाँ से पैबा। बोया पेड़ बबूर के रे बबुआ, आम कहाँ से। तो सभी भाई बहनों कैसे हो? तो आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। हमारे चैनल को लाइक करो और शेयर भी करो। तो आप लोग अच्छे ही होंगे। तो विमला देवी यूट्यूब चैनल है हमारा। तो हम क्या बताएं, अब आप लोग हमारे पति को देख रहे हैं। पति देवता क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ये हमारे पति देवता हैं। ये देख लो अपना सफाइया कर रहे हैं। तो आप लोग देख रहे हो कि हमारे पति अच्छे तो हो गए हैं, पर क्या करूं, मुंह से तो इनके जाता नहीं। तो आप लोग को हम बता रहे हैं, पता नहीं क्या भाग में है हम सबको कि हमारे पति मुंह से इतना अच्छा खाते थे ना। कहते ना जीभ गया तो स्वाद गया। कितना दिन हो गया हमारे पति को खाना का स्वाद लिए कि खाना कैसा होता है उनको पता ही नहीं चलता है। अब नहीं पता है। हमारे पति देवता बहुत तेज खाते थे पहले। खाना सबसे ज़्यादा खाना हमारे पति देवता खाते थे। हमारे घर में 3 रोटी 4 रोटी हमारे पति देवता खाते थे। बड़ी बड़ी रोटियां मैं बनाती थी, अभी खाते ही नहीं। एक समय था बहुत तेज खाना खाते थे, आफत कर देते थे खाना में। जब कभी बनाऊँ ना तो खाना देर हो जाए तो आफत कर देते थे, जल्दी मेरे को बना के दे खाना। कभी हमारे पति भूखे नहीं रहे। उपवास कभी मैं कहूँ कि कर लो तो बोले कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं बिना खाए नहीं रह पाता। इसलिए हमारे पति अभी तक 3रा साल होने का आया, अभी तक मुँह से उनके गया नहीं है। जरा सोचो बहन, कोई इंसान नहीं खाता एक दिन तो उसका क्या हालत होता है। फिर भी जना भगवान उन्हें जिला रहे हैं, उन्हें ताकत भी दिए हैं कि हमारे पति बाज़ार भी जाते हैं, भाजी भी लाते हैं और हर जगह जाते आते हैं, पर वही पीते हैं सत्तू। दूध तो इनके हजम होता नहीं। शुरू में आए थे तो दूध हजम हो रहा था, पीते थे। अभी दूध भी नहीं पीते। पाउडर में ली हूँ कब के, तो पाउडर उसको बचा बचा के पीते हैं। पाउडर भी जल्दी नहीं पीते। एक डिब्बा ढेर दिन चलाते हैं। मैं 10,000 की ली थी, तो अभी तो 2 डिब्बा बचा है। उसे बोलते हैं ख़त्म हो जाएगा जल्दी, ले उसे बचा बचा के पीते हैं। वही सत्तू पीते हैं। सत्तू पीते हो ना? वही हमारे पति देवता वही सत्तू भी पीते हैं, वही सत्तू बनाती हूँ। भगवान उसी में जो शक्ति देना है दे देते हैं। वही पी के हमारे पति जीवित हैं। इसलिए सभी बच्चों से हमारा प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि अपने माता पिता की सेवा की।